दूसरी खबरों का यानी मध्य प्रदेश का, और अब तक 56 मदरसे अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। 56 मदरसों की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है और इन मदरसों की जांच के दौरान ये मिला कि सरकारी अनुदान के बावजूद इनका संचालन लंबे समय से नहीं किया जा रहा था। इस पूरे मामले में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि सभी सरकारी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों और मदरसों की जांच जारी है। नियम अनुसार संचालित नहीं होने वाले मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो बड़ा एक्शन लिया गया है मदरसों पर भी। सरकार ने 56 मदरसों की मान्यता को रद्द कर दिया गया। ये कहा गया है कि ये नियम अनुसार संचालित नहीं हो रहे थे। तो ताबड़तोड़ एक्शन मध्य प्रदेश में जारी है। मध्य प्रदेश के अंदर संचालित होने वाले सभी स्कूल हमारा नजरिया बिल्कुल समान है। कोई भी स्कूल है, प्राइवेट सेक्टर का हो या सरकारी क्षेत्र का स्कूल हो, चाहे शासकीय स्कूल या मदरसा से, उनके संचालन में किसी तरह की त्रुटियां होंगी, उनकी गतिविधियां जो समाज के अनुकूल नहीं होंगी, बच्चों के शैक्षणिक स्तर को उठाने वाली होंगी, या हमारी शासकीय हमारा पैसा जो है किसी भी किस्म से हमारे पैसे का अगर दुरुपयोग करने वाली नीति एक भी शासन के पैसे का दुरुपयोग वाकई विकास नहीं कर पाते, इसलिए पैसे का। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरह से बात करें 56 ऐसे मदरसे जिनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया, सवाल यही कि जिस तरह से अगर हम बात करें, रिपोर्ट भी मांगी गई थी और फिजिकल वेरिफिकेशन की भी बात हुई थी कि अगर मदरसे संचालित हो रहे हैं तो क्या वाकई में इन मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर नहीं। बिल्कुल, देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें मदरसों को लेके, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह से हम खुद पहुंचे थे कई जगहों पर जब बाल आयोग की टीम पहुंची थी, दरअसल जो सबसे महत्वपूर्ण मदरसों का जो उद्देश्य होता है वो होता है शिक्षा देना। लेकिन जो देखा गया था बाल आयोग की टीम के द्वारा कि वहां पर मदरसों में शिक्षक उपलब्ध नहीं थे। दूसरी बड़ी बात, कई सारे जो मदरसे हैं जिनको ग्रांट मिलती है शासकीय स्तर पर, वो ग्रांट जो है दोनों ही चीज़ों के लिए मिलती है, आवासीय सुविधाओं और शिक्षा दोनों के लिए। लेकिन ये जो 56 मदरसे हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, इन पर शिक्षा और आवासीय सुविधाओं दोनों के संदर्भ में सवाल उठे हैं। बाल आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, खासतौर पे शिक्षा को लेके। और निश्चित रूप से जब पाठ्यक्रम को लेके तो पहले ही लगातार सवाल उठ रहे थे, पर बाद में सवाल जो उठा वो ये कि शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है तो आप पढ़ा क्या रहे हैं, मदरसों में हो क्या रहा है। तो इन तमाम मदरसों में जहां पर शिक्षक उपलब्ध नहीं थे या शिक्षा नहीं हो रही थी या सिलेबस जो था उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे, उन तमाम मदरसों को जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है ग्रांट को लेके। अब उनको मध्य प्रदेश सरकार का अनुदान नहीं मिलेगा। जी, तो बिल्कुल अनुदान नहीं मिलेगा। लेकिन अनुराग, ये भी सवाल कि जिस तरह से अगर हम बात करें तो 56 मदरसे ऐसे थे जो कागजों में तो हैं, लेकिन वहां पर हकीकत जब पता की गई तो वहां पर वो संचालित ही नहीं हो रहे थे। और अब इस पूरे मामले में सियासत खूब हो रही है, लगातार आरोप भी लगा रही है कांग्रेस कि तूल देने की कोशिश की जा रही। देखिए, बिल्कुल ये जो मदरसे हैं इनमें पूरे 56 मदरसों की स्थिति ऐसी नहीं है। कुछ मदरसे ऐसे हैं जो धार्मिक स्थलों के आसपास दिखाए गए, और इन धार्मिक स्थलों में उस तरह का बिल्डिंग स्ट्रक्चर कहीं नहीं मिला जहां पर एजुकेशनल फैकल्टी या फिर एजुकेशनल रूम्स हों। और यही बड़ा अंतर है। खास तौर पे जो फोकस है मदरसों को जो ग्रांट मिलती है वो शिक्षा के लिए मिलती है, तो कहीं पर शिक्षा के लिए भवन नहीं है, कहीं पर शिक्षा के लिए शिक्षक नहीं है, या फिर शिक्षा के लिए जो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है। धार्मिक स्थलों से लगी हुई कमरों को या मकानों को जो है वो मदरसों के रूप में दिखाया गया था। और इन सब की जब जांच की गई तो यहाँ पर कई जगह तो बच्चे ही नहीं मिले, कुछ जगह पे बच्चे मिले तो वो शिक्षा लेते नहीं मिले, और कुछ जगह पर जो बच्चे मिले वो बिल्कुल शिक्षित ही नहीं थे। तो सवाल ये उठा कि जिन्हें मदरसों के रूप में बताया जा रहा है वो वाकई मदरसे हैं या सिर्फ ग्रांट लेने के लिए उनको मदरसे बताया गया। और यही जांच के बाद में लगभग 56 मदरसों को बिल्कुल भी अनुकूल नहीं पाया गया कि यहाँ पर कुछ में भवन नहीं थे, कुछ में शिक्षक नहीं थे और कुछ में शिक्षा ही नहीं थी। तो इन तमाम मदरसों को जो है अब ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार जो अनुदान दे रही थी मदरसों को, वो अनुदान इन 56 मदरसों को नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल अनुदान जो राशि दी जा रही थी वो नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी कि नियमानुसार मापदंड जो होने चाहिए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अभी तक जो शुल्क लिया गया, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो या फिर टीचर्स की सैलरी को लेकर हो, तो अब क्या वो एक्शन भी किया जाएगा?
देखती है इसको लेके? हम एक तो देख रहे हैं कि आपने भी जैसे कहा कि इस पे सियासत होने लगी है, चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें। इन परिस्थितियों में जो व्यवस्थाएं बनी है, उन व्यवस्थाओं में जो इसके पहले की ग्रांट्स है, उन ग्रांट्स को रिफंड करने की बात सरकार ने इसमें नहीं कही है कि पुराना। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह कि यहाँ पर बच्चों से शुल्क नहीं लिया जाता है मदरसों में, तो बच्चों को शुल्क लौटाने वाला जो है कहीं पे क्लॉज भी नहीं दिया है। जो कार्रवाई हुई है, जो कार्रवाई अगर हम देखेंगे जिस स्तर पे कार्रवाई हुई है, शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन दोनों मौजूद थे अलग अलग जगहों पर, तो उन्होंने जो नोटशीट बनाई है उसमें यही कहा गया कि आगे से ये उन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं जिसके तहत अभी तक के अनुदान इन मदरसों को मिला है, यानी कि भविष्य में अनुदान पर रोक लगाई गई है। तो भविष्य में अनुदान पर रोक लगाई गई है, लेकिन मंत्री का ये भी मानना है कि अगर सरकारी रूप से वो इस्तेमाल किए जा रहे थे, उनके पैसे अगर उसमें लग रहे हैं और मदद ली जा रही है, संचालित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब एक्शन लेने की भी जरूरत है और उस पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है ऐसे मदरसों पर या दूसरे जो शिक्षा संस्थाएं हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई स्कूल हो। देखिए, यहीं पर कहीं ना कहीं अभी पेच फंसेगा। हालांकि अगर हम देखें तो जितने मदरसे हैं उन पर कार्रवाई हुई है, उसके बाद ही ये एक्शन हुआ है। बाल आयोग की टीम अधिकांश मदरसों पर पहुंची थी। बाल आयोग के साथ साथ बाद में जब बाल आयोग की रिपोर्ट आई, उसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी और उनकी अगुवाई में टीम पहुंची, तो कार्रवाई ऑलरेडी की गई है। लेकिन कार्रवाई का जो परिणाम है या कंक्लूजन है वो ये है कि ग्रांट को रोक दिया गया है, अब ग्रांट नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से जब मदरसों पर कार्रवाई हुई है तो सवाल ये भी उठेंगे कि जो बाकी के इस तरह के विद्यालय हैं जहां पर अगर हम देखें तो वो धार्मिक रूप से जुड़े हुए हों या संस्कृत विद्यालय हों या फिर कई सारे प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको ग्रांट मिलती आई है, उन पर भी किस तरह की कार्रवाई होती है, क्या वहां पर भी इस तरह से छापे पड़ेंगे या वहां की स्थितियों को संज्ञान में लिया जाएगा, यह अलग सवाल है। लेकिन फिलहाल जिन मदरसों को देखा गया और जिन मदरसों में स्थितियां अनुकूल शिक्षा की नहीं पाई गई या शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं पाई गई, उन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन ये निश्चित रूप से उदय प्रताप कहते आए हैं कि इस तरह के कोई भी संस्थान हो जो सरकारी ग्रांट ले रहे हैं लेकिन वहां पर शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है, उन तमाम संस्थानों पर कार्रवाई होगी। तो बिल्कुल कार्रवाई होगी और अब देखना होगा कौन कौन से वो ऐसे मदरसे हैं या फिर कौन कौन से स्कूल हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई होती। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो सरकार का मदरसों पर बड़ा एक्शन हुआ है, जहां पर निरीक्षण किया गया, कई तरह की कमियां मिली और उसके आधार पर कुछ पॉइंट्स बनाए गए थे। उसके आधार पर जब अब ये कार्रवाई की गई है, यानी नामांकन में त्रुटियां कहीं पर मिली तो भवनों का अभाव मिला, कहीं पर गलत समग्र आईडी का उपयोग किया जा रहा था, कई जगह ऐसे थे जहां पर बच्चे भी वहां पर मौजूद नहीं थे। तो अब सभी सरकारी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों और मदरसों की जांच की गई और उसमें अब अनुदान को रोका जा रहा है। तो अब तक 56 मदरसे पूरी तरह से अमान्य है और आने वाले समय में देखना होगा कि ये कार्रवाई और कहां तक आगे बढ़ती है।